guys, hi, good evening and welcome to my channel I'm Tech Mona वर्ल्ड पे। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों के बाद आई हूँ। मैं ठीक हूँ, आप लोग भी मतलब आई थिंक अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों अरे देखिए मेरी बहन आ गई, तो मेरी बहन से मिलिए। तो ये आपको इंट्रोडक्शन देने आई होती है क्योंकि कैसे हैं ये आप भी लोग? बहुत दिनों के बाद ही आई है। आज मैं आई हूँ चलो दी के अपना चैनल पे इंट्रोडक्शन आप दे दो। लोगों को हाय बोलने के लिए। फिलहाल तो मैं अभी जाऊंगी, बट आप लोग मेरे दी का वीडियो जरूर देखना और आप लोग भी जरूर बताना मेरे दी का वीडियो आपको कैसा लगता है। और दिवाली का शॉपिंग किया कि नहीं? मैंने और दी ने तो शॉपिंग कर लिया, आप लोग भी शॉपिंग किया कि नहीं जरूर बताना, ठीक है? और अभी मैं दी चलती हूँ और मुझे पढ़ाई भी करना है, तो मेरा एग्जाम भी है, तो मैं चलती हूँ, ठीक है? और आप लोग मेरा दी का वीडियो देखते रहो। में बात करते हैं जो कि एक मोटिवेशनल टॉपिक है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है मेडिटेशन क्या है। दोस्तों ये जो मेडिटेशन है आप सभी को पता है, सब लोग कहते हैं कि हमेशा सुबह सुबह मेडिटेशन करना चाहिए, जो कि हमारे सेहत के लिए, हमारे माइंड के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बट आप जानते हो ये मेडिटेशन क्या होता है? सब लोग ये सोचते हैं कि मेडिटेशन यानी कि हम लोग मतलब ऐसे कुछ मतलब पॉस्चर में बैठते हैं और मतलब एकदम शांत होके किसी का बात भी हमें सुनाई नहीं देंगे, क्योंकि हम एक ऐसे मतलब क्या बोलते हैं कि ध्यान में चले जाते हैं, जो कि हम मतलब उस ध्यान में ही रहते हैं। वही हम लोग अगर मेडिटेशन करते हैं तब हम लोग एक ध्यान में रह के कुछ काम करने से हम लोग एकाग्रता बढ़ा सकते हैं। और वो मेडिटेशन करने के लिए सिर्फ एक दिन में ही नहीं होता, उसको करने के लिए हमें ऐसे करने से हमारा प्रैक्टिस होना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ वो एक दिन में हमारा ध्यान नहीं आएगा, क्योंकि आप अगर सुबह सुबह उठ के मेडिटेशन करते हो, तो आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको वो जो ध्यान है वो नहीं होता है, पर जब आप धीरे धीरे वो करते रहोगे तब वो जरूर आपका हो जाएगा। बट आप जानते हो ये मेडिटेशन एक्चुअल में क्या होता है? बहुत लोग सोचते हैं कि ये एक कुछ रिलीजन जैसे मतलब रिलीजन में जो हम लोग जैसे हम लोग करते हैं या कोई विधि विधान है, ऐसा नहीं है। दोस्तों मेडिटेशन यानी कि जो एकाग्रता होती है वो क्या होता है? वो सिर्फ हम लोग ऐसे ही बैठकर मेडिटेट करते हैं, वही एकाग्रता नहीं। हम जब कुछ काम करते हैं तब हम हमेशा मतलब अभी ऐसा हो गया है कि लाइफ में हम कभी भी वर्तमान को सोचने के वजह हम या तो भूतकाल में रहते हैं या तो भविष्य में, कभी भी हम लोग वर्तमान को नहीं सोचते हैं। वही हमारी सबसे बड़ी परेशानी है, जो कि आजकल वही हमारे दिलो दिमाग में बस सिर्फ चिंता ही चिंता होती है। क्योंकि अगर हम अतीत के बारे में सोचते हैं तो हमें दुख पहुंचता है, और अगर हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हमें हमेशा मतलब फिक्र होने लगती है कि क्या होगा, हम लोग सोच में पड़ते हैं। तो मेन बात वही है, क्योंकि हमें हमेशा प्रेजेंट में जीना है, ना कि फ्यूचर और ना कि पास्ट। क्योंकि पास्ट जो हो गया वो तो हो ही गया, उसको हमें कोई मतलब हम उसको लेके तो कुछ कर नहीं सकते हैं। या अगर हमारे कोई पास्ट में कुछ गलती हुआ है, कुछ हुआ है, तो हम उसको बदल जरूर सकते हैं, हमारी आदतों से हम उसे जरूर बदल सकते हैं। और जो भविष्य है उस पास को तो हमें नहीं पता, पर हमें हमेशा वर्तमान को कैसे अच्छा होना है उसको करना चाहिए। अपने आदतों को बदलो, अपनी जो गलती हुआ है उस गलती को दोबारा मत दोहराओ। और जो फ्यूचर है वो तो हम लोगों ने देखा ही नहीं, क्योंकि हम सिर्फ सोच सकते हैं कि एक्चुअल में फ्यूचर में क्या हो सकता है, बट हमने कभी फ्यूचर देखा है? नहीं देखा है, क्योंकि हमारा प्रेजेंट ही हमारा फ्यूचर में डिपेंड करता है। हम जो प्रेजेंट में करते हैं वही हमारे फ्यूचर में जाके होता है। अगर आप आज काम ही नहीं करोगे तो आप फ्यूचर में क्या खाओगे? आप अगर घर बैठे सोचते रहोगे कि मुझे फ्यूचर में ये करना है, वो करना है, वो करोगे कैसे? जब आप वर्तमान को सुधारोगे, जब आप वर्तमान में कर्म करोगे, तभी आप फ्यूचर में कुछ कर सकते हो। वही मेन बात है। दोस्तों जब कोई लोग गाना गाते हैं तो अब देखना, जब वो गाना गाते हैं तो वो गाने के अंदर इतना मतलब अपनी जो अवेयरनेस है, जो मतलब उसका वो उसमें खो जाते हैं, तो वही एक मेडिटेशन होती है। बिकॉज ऑफ हम जिस चीज को
करने में खो जाते हैं। यानी कि अगर एक माँ अपने बच्चों के लिए खाना बनाते हैं या परिवार में सभी लोगों के लिए जब खाना बनाते हैं, तब जब वो खाना बनाने में खो जाती है, वही हम उसके लिए एक मेडिटेशन होती है। उसी तरह बच्चे हम जब छोटे थे, सभी लोग का तो ऐसा हुआ ही होगा, क्योंकि जब हम छोटे थे तब हम जब बारिश होती थी, जब कागज का नाव बनाते थे, तब हम लोग ऐसे लगता था कि हम मतलब वो जो नाव है बारिश के पानी नहीं, हम जैसे मतलब वो नाव ही चला रहे हैं। हम जब कोई पेंटिंग करते थे तो ऐसा लगता था कि हम उसमें ही खो गए हैं, जैसे कि हम उसमें ही मतलब अपने आप को ऐसा लगता है कि वहाँ पे ही हम लोग हैं। तो उसी तरह हम हमेशा ऐसा होता है कि हम लोग मतलब अपने मन को शांत करने के लिए ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे जैसे कि शांति नहीं है, कहीं और जगह जाके हमें शांति मिलेगा। तो इसको सोच के हम कहीं भी भागते रहते हैं, जैसे कि मतलब मंकी माइंड, यानी कि हम इधर से उधर कूदते रहते हैं। और वही मेन बात है, हम हमेशा सोचते हैं कि यहाँ पे शांति नहीं है। शांति को मिलने के लिए हमें कहीं बाहर जाना चाहिए या कोई एनवायरनमेंट में पहाड़ों पे जाके मतलब घूमने के लिए, कोई भी ऐसा हम लोग सोचते हैं। पर आप जानते हो, ये जो शांति है और अशांति है वो हमारे अंदर ही होता है। बिकॉज ऑफ हम जो सोचते हैं उसको सोच के जब हमें मतलब बहुत सारे टेंशन आ जाते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि हमें कहीं जाके शांति लेना चाहिए, यानी कि हमें कहीं जाके रिलैक्स होना चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हो कि एक समुंदर, उनकी लहरों को आप बाहर से जैसे मतलब देखते हो लहरों को, अगर आप उसके पीछे जाके देखोगे तो समुंदर एकदम शांत होता है। उसी तरह हम अगर अपने जो विचारों पर कंट्रोल करेंगे, अगर हम ज्यादा सोचते नहीं रहेंगे, यानी कि सोचने से अच्छा है आप कर्म करो, क्योंकि सोचते रहोगे तो कुछ कर नहीं पाते हो। इसीलिए अतीत के बारे में मत सोचो, जो हो गया सो हो गया। फ्यूचर के बारे में क्या सोचना, जब आप वर्तमान में कुछ करोगे तभी आपका फ्यूचर होगा। तो इसीलिए जो हमारे विचार है उसको अगर हम लोग ऐसे ही सोच के हम लोग कर्म करते रहेंगे, उस विचारों पे अगर हम लोग सोचेंगे, तब आप देखना आपके अंदर ही वो शांत जो मन है वो जरूर आपको महसूस होगा। तो उसी तरह हम लोग हमेशा कहते हैं कि बी लाइक अ चाइल्ड, यानी कि हमेशा एक बच्चे की तरह जीना सीखो। यानी कि बच्चे जो है वो हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं, ना कि पास्ट में, ना कि फ्यूचर में, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि जो उनको मिला है वो पल को वो लोग खुश रहते हैं, और इसीलिए वो हमेशा खुशी खुशी रहते हैं और कुछ भी टेंशन उनके पास नहीं होता। हम लोग बड़े जितने होते जाते हैं उतना ही हमारा टेंशन से घिरा होता है। भले ही बड़े जब होते हैं तब हमारे जो दायित्व होते हैं वो बढ़ जाता है, पर अगर हम उस दायित्व को लेकर टेंशन में रहेंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसी तरह हमेशा बच्चे की तरह मन को जीना सीखो, तब देखना हमेशा खुश रहोगे। और कर्म तो करना ही पड़ेगा, अगर आप कर्म ही नहीं करोगे तो आपको फल कैसे मिलेगा, वही मेन बात है। और दोस्तों, आप लोग जानते हो जब हम ऑफिस में काम करते हैं तो क्या होता है कि हम सोचते हैं कि घर कब जाएंगे, घर में जाने से हमें शांति मिलेगा। जब हम घर जाते हैं फिर से हमें कल के लिए ऑफिस का चिंता सताते हैं। तो वही मेन बात है, मतलब हम लोग को हमेशा सोचना जरूरी है और हमें खोना भी है कि कुछ काम करते हो तो उसमें अगर आप खो जाओगे तभी वो हमारे लिए मेडिटेशन होगा, पर उसमें नहीं जो आपको कल होने वाला है, उसमें जो आप आज कर रहे हो, अब कर रहे हो। तो दोस्तों, हमेशा एक बात का याद जरूर रखना, मेडिटेशन जो है वो है खोना, उसको अवेयरनेस के साथ करना। यानी कि आप जो कर रहे हो उसमें अगर आप ध्यान से उस काम को करते हो, उस समय में जब आप उसमें खो जाते हो, वही एक मेडिटेशन होता है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एक्चुअली में मेडिटेशन क्यों जरूरी है, इसका बेनिफिट क्या है। तो दोस्तों, मेडिटेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे माइंड में जो स्ट्रेस है उसको दूर करने के लिए जब हम मेडिटेशन माइंड से काम करेंगे, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, यानी कि जो लोग
और मतलब काम में एकाग्रता रखते हैं, या तो सुबह सुबह जो लोग मेडिटेशन करते हैं या आप लोग कुछ भी काम करते हो, ज़्यादा मतलब सोच विचार के कि कल क्या हुआ था उसको सोच के आज अगर डरते रहोगे तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो वही मेन बात है। तो इसीलिए दोस्तों हमेशा वर्तमान में जीना सीखो, वर्तमान में जो कर रहे हो उसको सोचो, अपना जो कर्म है उसको आप अच्छे से करो। अगर आपने कुछ गलती किया तो उस गलती को सुधारो, क्योंकि आप जब उसको सुधार के आगे बढ़ोगे, अच्छा करोगे, तब देखना आपका पास भी आपको याद नहीं आएगा और आपका फ्यूचर के लिए आपको टेंशन भी नहीं होगा, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके हाथ में होता है। तो दोस्तों इसीलिए हमेशा स्ट्रेस लेके सोचते मत रहो, क्योंकि जिंदगी इतनी भी बड़ी नहीं है कि आप स्ट्रेस लेके अपने आप को उस टेंशन में घुसे रहो और जिंदगी का मजा ही ना लो। इसीलिए अपने आप को हमेशा माइंड को एकदम फ्रेश रखो और हमेशा चिंता मुक्त होके काम करो, क्योंकि ये जो चिंता होता है वो चिता जैसा होता है। तो इसीलिए हमेशा चिंता को दूर करके हमेशा आगे बढ़ो हैप्पी माइंड के साथ, क्योंकि चिंताएं तो आती रहती है, सभी के लाइफ पे टेंशन तो होगा ही, बट उस टेंशन को दूर करके हमेशा हैप्पीली एक स्माइल के साथ जरूर आगे बढ़ो। देखना आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा वो जरूर जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों हमेशा प्रेजेंट में जियो, एक बी अ लाइक चाइल्ड, यानी कि बच्चे जैसे माइंड से जियो, तो देखना आपको कभी भी टेंशन ही नहीं होगा। दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो जरूर बताना, और हमेशा हंसते रहना, इसी तरह खुश रहना और हमेशा दूसरों को भी खुश रखना। कभी किसी को टेंशन मत देना और टेंशन भी मत लो। समझ में आ गया? सो चलिए दोस्तों अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड बाय बाय।